जानते हैं। अभी मैं खड़ा करूँगा तो सब बढ़िया बढ़िया दोहे वोहे सब सुना देंगे, गीता का ज्ञान पूरा सुना देंगे। पर ज्ञान होने से क्या होता, आचरण से होता है। तो होता है बातें बड़ी करने से थोड़ी काम चल जाता है। आपका आचरण वैसा होना चाहिए, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। तो साथियों, सब कुछ संभव है। सीखने की अगर बात करें तो गुरुकुल आपके लिए मौजूद है। सिस्टम की बात करें तो आरसीएम जैसा पवित्र अभियान आज तक इस धरती पर आया नहीं है, वो सब कुछ आपके लिए मौजूद है। प्रोडक्ट की बात करें तो इतनी बेहतरीन क्वालिटी जो 100 साल पुरानी कंपनियां जो नहीं दे पा रही, उससे बढ़िया प्रोडक्ट क्वालिटी मिल रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो इतने सुंदर समाधान मिल रहे हैं। सब कुछ तो भरा पड़ा है। रुकावट क्या है? रुकावट सिर्फ एक ही है कि वो जो देश की जो मानसिकता है ना, उस कमज़ोर मानसिकता से बाहर आकर हमें इस वास्तविक मानसिकता में आना पड़ेगा जो दुनिया भूल चुकी है। वो बहुत ज़रूरी है साथियों। बहुत हम बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं, अपने आप को बहुत लिमिटेड मानते हैं, बहुत सारी कमजोरियां, बहाने, कुछ एक जैसे वो बोला ना कि प्रेम प्यार की जब बात आई है, अगर ये प्यार आ जाए ना तो कुछ नहीं भूलोगे आप। हम जो भूल जाते हैं, क्यों कि भूल इसलिए जाते हैं कि हमें प्रेम ही नहीं है किसी चीज़ से, किसी लोगों से प्रेम नहीं, तो हम फॉलो अप करना भूल जाते हैं, मिलना भूल जाते हैं, उनको संबंध रखना भूल जाते हैं। हमें अपनी टीम से प्रेम नहीं है, इसलिए हम ग्रोथ करना भूल जाते हैं। प्रेम की तो शक्ति बड़ी विराट है सर, वो तो कहां से कहां बना देता है इंसान को। तो इसलिए सीखना गुरुकुल में ही हो पाएगा। एक निर्णय में आपका पक्का करवाना चाहूंगा आज, वो है गुरुकुल में आने की बात मैं नहीं कहूँगा। ये पीना है तो आप आकर जब बैठोगे ना तो 1 मिनट भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन किसी के कहने से आगे बैठ गए, ज्वाइन कर लिया, सामने क्या बोला जा रहा है, आपका ध्यान कहीं चाय पीने में, किसी का किस में है, किसी का किस में है, वो ध्यान ही नहीं लगेगा, कनेक्शन ही नहीं बैठेगा। तो ऐसे आने का कोई मतलब नहीं है। हम हर चीज को किस ईमानदारी से करते हैं, वही तो असली बात है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन कितनी ईमानदारी से करते हैं वो असली बात है। कि हम यहाँ भी आए तो कितना ईमानदारी से आए, यहाँ बैठे हैं तो कितनी ईमानदारी से बैठे हैं। क्योंकि यहाँ बैठे हुए इतने साथी, मान लो 1000 साथी है, तो इसमें से आप देखोगे कि 100 ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा निर्णय ले जाएंगे ज़िंदगी का बड़ा। 100 ऐसे भी होंगे जो पता ही नहीं, वापस कुछ हाल चाल का ही पता नहीं। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क है किस ईमानदारी से हम उपस्थित हैं, हमारी इच्छा से हैं या किसी के कहने से, किसी के दबाव से। ये फर्क पड़ता है। तो आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा गुरुकुल की, या मैं ऐसा कहूँगा गुरुकुल में अपनी प्यास लेकर आना। अपनी प्यास लेकर आएंगे तो न याद दिलाने की जरूरत रहेगी, न कभी आना बंद करोगे। बंद किसी दिन छूट भी जाएगा तो आप चूकोगे नहीं, फिर आप किसी दिन चूक भी जाओगे, थोड़ा सा सुनते सुनते कुछ भूल गए, तो दोबारा देख के उसका जो मेन तत्व है वो आप कहीं से भी ढूंढ लोगे। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे ही कह रहा हूँ कि साथियों, हमें जब कुछ करना होता है, मुझे कुछ सीखना होता है, मुझे कुछ जानना होता है, तो मुझे कोई फ़ोन थोड़ी करता है कि आप जानोगे हेल्थ में कैसे